ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की जो डिटेल्स है वो भी स्क्रीन पर आ जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एक्वेरियस, और देखते हैं कि आपके लिए ये हफ्ता क्या चेंजेस लेके आ सकता है। स्पेशली पहले आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके एक्वेरियस, रेडी, हियर वी गो। एक्वेरियस जो है, आई थिंक यू आर स्पाइंग ऑन समबडी, आर यू चेकिंग ऑन समबडी, सोशल मीडिया प्रोफाइल, दिस एंड दैट। ओके, आई थिंक कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर ऑलरेडी मैरिड, बट आपका जो रिलेशनशिप है इट्स लाइक डाइसी है, क्रॉस रोड्स पे है, नॉट अ स्टेबल कनेक्शन आई एम गेटिंग। सो कुछ ना कुछ लाइक ऊपर नीचे चलता रहता है आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड आप पजल्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशन में, एंड मे बी यू आर लर्निंग अबाउट समबडी, या कुछ किसी के बारे में सोच रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक the person you are thinking about, I think they have like a loving energy. I'm betting somebody has loving, tender. We have Queen of Cups energy. Water sign maybe Pisces, Cancer and Scorpio में हो सकते हैं। वाटर एनर्जी, लविंग एनर्जी, बट ये जो पर्सन है इनकी ना आंखें बंद हैं। सो मे बी दे आर नॉट लुकिंग टूवर्ड्स यू, या हो सकता है कि आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, और मे बी गिव अप कर दिया है, या आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ इन टू देयर ओन जोन। कुछ के लिए हो सकता है ये पर्सन आपसे यंग एनर्जी है, मे बी लाइक दे हैव लॉट ऑफ लाइक बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उनके, या कोई ऐसा उनका प्रोफाइल है सोशल मीडिया पे, या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कोई नोन पर्सनालिटी है, ये भी हो सकता है। पीपल लुकिंग अप टू दिस पर्सन। कुछ के लिए हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक फ्री स्पिरिटेड पर्सन, आई एम गेटिंग वाई, आई एम डोंट नो। तो वो चीज़ हो सकती है। और कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो पर्सन लाइक बॉस पर्सन अपने ही जोन में रहते हैं, एंड दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समबडी, या हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि दे हैव समबडी इन देयर लाइफ, ये किसी के बारे में सोच रहे हैं। फायर साइन स्पेशली आई एम गेटिंग एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। चलिए आगे का देखते हैं। अगर इस पर्सन का मूव पूछें, आई डोंट थिंक सो। यहाँ भी आंखें बंद है, यहाँ भी आंखें बंद हैं, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ और ही चल रहा है माइंड में, और मे बी आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। ओके, अगर आगे की बात करें, आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन एक्वेरियस, आई थिंक देयर इज़ सम अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन आई एम गेटिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई और भी है, यहाँ पे कोई और भी है आप लोगों के अलावा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके लिए एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप में जंप इन कर सकता है, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई पास्ट में से कोई है जो आ जाए। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बट बिट्रेयल इन्वॉल्व है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए, थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। आप पता नहीं किसके साथ, आई डोंट नो ये न्यू पर्सन है या ओल्ड पर्सन, ऑब्वियसली कोई पास्ट में से ही है जो बार बार रिलेशनशिप में इन आउट हो रहा है। और दूसरा ये कि हो सकता है कि कुछ और भी चल रहा है आपके माइंड में, कोई और भी है, आपको समझ नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है। एक्वेरियस की जो एनर्जी है फॉर दिस पर्सन, और फॉर मे बी अ पास्ट पर्सन, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल्स पे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है एक्वेरियस, इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप में कोई डेप्थ नहीं है, या रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, सब कुछ ऊपर ऊपर से ही दिख रहा है, ठीक है। वो चीज़ स्पेशली है, एंड यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस। आप उसमें से निकलना चाहते हैं, और निकलने की ज़रूरत भी है, और जो सिंगल एक्वेरियस है, आई थिंक स्टिल दे आर लाइक दे हैव ऑप्शंस, बट फियर है, एक फियर ये है कि यू वांट टू चूज़ अ राइट पार्टनर, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि फैमिली है बनानी है तो कल को, तो यू वांट टू बी विद समबडी जो जेन्युइन हो। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस। चलिए ओके, करियर की अगर बात करें फॉर एक्वेरियस,
ओके, यही चीज़ है, ध्यान नहीं लग रहा है काम में। मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन, माइंड कहीं डिस्टर्ब्ड है, या हो सकता है ऐसा लग रहा है काम कर नहीं पा रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइनेंसेस, हो सकता है आपको लग रहा है कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, कैसे होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, थोड़े वरिड हैं। और यस, कुछ के लिए हो सकता है कुछ खतरा है, और मे बी इट्स अबाउट दैट यू आर गोइंग थ्रू द फेज, विद द डेविल कार्ड चल रहा है कुछ, तो आप इसलिए थोड़ा सा व्यू है प्रॉब्लमेटिक, येस ऑफ कोर्स। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ फेज यू आर पासिंग थ्रू और गोइंग थ्रू, ठीक है, और थोड़ा आप डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, और ठीक है, आप इसमें से निकल आएंगे, डोंट वरी, बिकॉज वी हैव दैट ब्यूटीफुल 10 of Cups एनर्जी। तो जल्दी ही आप इसमें से निकल आएंगे। ये जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल फेज, टाइम है, और एवरीबडी हैज़ टू पास थ्रू दिस गेट जिसे कहते हैं, आई कॉल इट अ गेट, ठीक है। तो उसमें से आप पास करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, सो क्या गाइडेंस है प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए फॉर द एक्वेरियस पीपल। रिलैक्स, टेक इट इजी, रिलैक्स, कम डाउन। आई थिंक यू नीड टू अटेंड, मुझे लगता है आपके राउंड ना लोग बहुत हैं जो आप शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं है, आपके अराउंड बहुत लोग होंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग हैं बट ट्रस्ट वर्दी नहीं है आप, यू कान ट्रस्ट पीपल, और मे बी इट्स अबाउट वियरिंग अ फॉल्स मास्क, ठीक है, और दिस एंड दैट, यू नीड टू बी रिसेप्टिव। मुझे लगता है रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है, कोई पॉलिटिक्स है, गोइंग थ्रू सम स्टफ, और कुछ के लिए हो सकता है कि जैसे मैं पहले बोला था कि इट्स लाइक अ फेज, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा मे बी इट्स अबाउट आप योगा और कैंप अटेंड कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं जो आपको तसल्ली दे, मे बी म्यूज़िक, हीलिंग म्यूज़िक, या कुछ भी, है ना। तो वो आपकी जो एनर्जी को है, जो इम्पल्सिव एनर्जी कभी कभी हो जाती है, उसको बैलेंस करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। और दूसरा ये दैट यू नीड टू बी काम डाउन, रिलैक्स्ड, कि जो चीज़ जिस वक्त पे है उसी वक्त पे होगी, ठीक है। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा, कोशिश कीजिए एटलीस्ट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। मुझे कमेंट करके बताइए आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। टिल देन टेक केयर।